कहाँ से? कहाँ पर है महाराष्ट्र? किर्लोस्कर मासिक पत्रिका। अच्छा। महाराष्ट्र भर में सहभोज का धूम धड़ाका 1936। किर्लोस्कर मासिक पत्र के सन 1935 के फरवरी अंक में जाति भेद तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए शीर्षक लेख छपा था। इसमें हमने यह लिखा था कि जन्मजात कही जाने वाली पर वास्तविकता में पोथीजन्य जाति भेद का निर्मूलन करने के लिए सहभोज एक अचूक साधन है। रोटी बंदी की बेड़ियां टूटते ही जाति भेद का डंका भी टूटेगा। जाति भेद तोड़ने के लिए और कुछ नहीं करना है, केवल यही करना है, और वह है रोटी बंदी की वैसी गत बनाना जैसी आज व्यवसाय बंदी की हुई है। पहले जाति भेद का महत्वपूर्ण संकेत व्यवसाय बंदी ही था। ब्राह्मण धोबी का, बढ़ई का, लोहार का धंधा नहीं कर सकता था। उसके लिए वह निषिद्ध था। लोहार मछली पकड़ने बेचने का, बढ़ई पुरोहिती का व्यवसाय नहीं कर सकता था। पर आज क्या है? धंधे का जाति से कुछ भी संबंध नहीं है। जाति का प्रश्न अलग और धंधे का अलग। जो चाहे जैसा धंधा करे, उसकी जात नहीं जाती। यह बात इतनी पक्की हो गई है कि आज वही मानो श्रुति स्मृति पुराणों सनातन शास्त्र है। वेधशाला के गुरुजी को भी यदि कहा जाए कि देखिए उस ब्राह्मण ने किराने की दुकान खोली है, या उसने भैंस पाली है और वे दूध बेचते हैं, और वे तीसरे ब्राह्मण तो विलायती जूते बेचने का काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें ब्राह्मण जाति से बहिष्कृत किया जाए, तो वे वेद शास्त्र संपन्न गुरुजी भी ताल ठोक कर कहेंगे, क्यों भाई, क्यों? दुकान खोलने से ब्राह्मण की जाति नहीं जाती। भोले हो, धंधा पेट के लिए किया जाता है, जाति का उससे क्या संबंध? धंधा लोहारी का, वैद्य का, डॉक्टर का, गाड़ी चालक का, दूध का, किसी का भी करे, जो दर्जी जाति में पैदा हुआ वह दर्जी ही रहेगा। अपवाद सभी अस्पृश्य धंधे में रह गया है। पर यदि मशीनों की सहायता से उसे किया जाए तो जाति बनी रहती है। मराठा ब्राह्मण बनिया जाति न खोते हुए जूतों के कारखाने वाला हो सकता है। चमड़े की बनी वस्तुएं अब बिना रोक टोक सैकड़ों ब्राह्मण मराठा बनिया दुकानदार बेच रहे हैं। माने हर ब्राह्मण मूल से जो शूद्रों के व्यवसाय थे वही कर रहा है। ऐसा नहीं है। और भी चाहे जो धंधा ब्राह्मण करे तो भी उसकी जाति नहीं जाती। यह बात पक्की। वही स्थिति सारी जातियों की है। धंधा बढ़ई का, जाति यादव। धंधा लोहार का, जाति कनाड़े ब्राह्मण। धंधा दूध का, जाति दर्जी। धंधा दर्जी का, जाति ठाकुर। ऐसी खिचड़ी हो गई है, और जातियों के नाम धंधे के केवल कुल नाम रह गए हैं। धंधे से जाति जाती है, यह मान्यता पूरी तरह मर गई है। व्यवसाय बंदी इस अर्थ में कुल मिलाकर टूट गई है। वैसी ही स्थिति रोटी बंदी की होते ही जाति भेद मृत्यु के दरवाजे जा बैठा। यह मान लो, धंधे का जाति से क्या संबंध? ऐसा जैसे आज पुरोहित भी गुस्से से पूछता है, चाहे जो धंधा करो फिर भी जाति बनी रहती है। ऐसी पक्की मान्यता सबकी हो गई है। वैसी ही भोजन करने से जाति नहीं जाती। ऐसी पक्की मान्यता जब सब जगह फैल जाएगी, तब रोटी बंदी की बेड़ियां टूट गईं, यह मानना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अपितु जाति भेद की भी मृत्यु पास आ गई, ऐसा मानना पड़ेगा। हर ब्राह्मण या मराठा दूसरी जातियों के साथ भोजन करे ही, सहभोजन करे ही। ऐसा रोटी बंदी की रूढ़ी तोड़ने का अर्थ नहीं है। यदि कोई ब्राह्मण या मराठा बनिया किसी भी अन्य जाति के साथ भोजन करता है, सहभोज में सम्मिलित होता है, तो उस कारण उसकी जाति जानने का कोई कारण नहीं है। ऐसी मान्यता रूढ़ हो जाए तो रोटी बंदी की बेड़ियां टूटी, ऐसा मानना पड़ेगा। आज जैसे पंडा भी पूछता है कि क्यों जी, धंधे का जाति से क्या संबंध? सहभोज में किसी ने भोजन किया तो वह व्यक्ति की अपनी रुचि, अभिरुचि का प्रश्न है। जिसको जो उचित लगे वह व्यवसाय वह करे, जहाँ जिसको उचित लगे वहां वह खाए। इस कारण जाति कैसे जाएगी? ऐसा आश्चर्य उसे लगने लगे, तभी रोटी बंदी की बेड़ियां टूटी समझो।
एक से कोई कहेगा, अरे ये तो शब्द है, व्याख्या ठीक है, पर गत 2-3 हजार वर्षों की रूढ़ि, शास्त्र, शिष्टाचार ये सारे इतने बलवान हैं और बचपन से रक्त मांस में घुले घुसे हुए हैं कि की इतनी स्पष्ट भावना केवल बातें करते करते उखड़ेगी कैसे? अत्यंत कठिन है यह। इसका उत्तर यह है कि सिर्फ बोलने से यह रोटी बंदी की रूढ़ी नहीं उखड़ेगी। यह बिल्कुल सच है, पर करते करते वह रूढ़ी नामशेष की रह जा सकती है। बिल्कुल गिनकर 10 वर्षों में रोटी बंदी की बेड़ियां तोड़कर जाति भेद की हड्डी नरम की जा सकती है। यह केवल आशावाद नहीं है, अपितु करके दिखाया हुआ प्रयोग है। रत्नागिरी में आज रोटी बंदी जाति पाति का जीवित भाग नहीं रहा है। वह प्रायः व्यवसाय बंदी जैसी ही पंगु हो गई है। 6 वर्षों में रत्नागिरी ने रोटी बंदी की बेड़ी तोड़ डाली। सन 1930 के गणेशोत्सव में रत्नागिरी की हिंदू महासभा शाखा की ओर से हमने रोटीबंदी की बेड़ियां तोड़ने का आंदोलन करने का संकल्प लिया। तुरंत इस मत का प्रचार करना आरंभ किया, परंतु मुख्य रूप से सहभोज आयोजित कर रोटीबंदी को प्रत्यक्षतः तोड़ने के कार्य पर ही संगठन ने जोर दिया। सहभोज की सतत धारा चालू की। संगठन के सैकड़ों स्त्री पुरुष कार्यकर्ता अपने नाम प्रकाशित कर बहिष्कार का सामना करते हुए प्रकट रूप से जात्युच्छेदनार्थ अखिल हिंदू सहभोजन करिष्ये ऐसा संकल्प करते हुए लगातार सालों साल सहभोज कराते रहे। भंगी से भटजी तक कोई भी आज यह नहीं कह सकता कि सहभोज में भोजन करने आए व्यक्ति के साथ भोजन नहीं किया। ब्राह्मण, मराठा, महार, भंगी, स्त्री पुरुष हजारों लोग मिलजुल कर सहभोजन में खाते रहे। इस कारण रत्नागिरी में भोजन से जाति का संबंध बचा ही नहीं। घर घर का हिंदू सहभोज में भोजन किया हुआ है, यह सहभोजनकर्ता के साथ भोजन किया हुआ है। किसी भी जाति संस्था ने अपनी जाति के सहभोजनकर्ता को जाति से बहिष्कृत नहीं किया। बहुत फास्ट पढ़ रहा हूँ तो मेरे को बोलना है। रत्नागिरी में वह प्रश्न उठा ही नहीं। धंधे से जाति नहीं होती, धंधे से जाति नहीं जाती, वैसे ही भोजन करने से जातियां टूटती नहीं। यही आज रत्नागिरी का सामान्य नियम है, व्यवहार शास्त्र है। इसीलिए 1935 के गणपति उत्सव में हिंदू सभा के 10 वार्षिक दिन के निमित्त रोटी बंदी के पुतले को हजारों लोगों के जय जयकार और गाजे बाजे के साथ जलाकर राख किया गया। रत्नागिरी ने 5 वर्षों में रोटी बंदी तोड़ी, वैसे ही अन्य नगरों में तोड़ना क्यों संभव नहीं है? केवल बात करने से, केवल सैद्धांतिक बखान करने से ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, यह मैं तुम्हें और तुम मुझे कहते जाओ कि बुरी आदत छोड़कर जाति भेद निवारण के लिए जो कुछ करना वह करने लगना चाहिए। हर कोई अपना नाम देकर खुले रूप से और पुण्य कर्तव्य मानकर सहभोज में खुलेपन के साथ सम्मिलित होता रहे। करने से, बढ़ने से, स्वयं कर डालने से सुधार होता ही है, रूढ़ी उतनी टूटती है। अन्य क्रांतियों के लिए जो मार्गदर्शन करता है, वही समर्थ रामदास स्वामी का सूत्र इस सामाजिक क्रांति के लिए भी मार्गदर्शक है। अग्नि को चेताओ रे, चेताने से चेतता है रे, करने से होता है रे, पहले करना चाहिए रे। इसलिए हमें आज सहभोज का धूम धड़ाका शीर्षक लेख लिखने में विशेष आनंद का अनुभव हो रहा है, क्योंकि रोटी बंदी तोड़ने के ये लाभ हैं और वे लाभ हैं। जाति भेद ऐसे तोड़ा जाए और वैसे तोड़ा जाए, सहभोजन कैसे करना, क्यों करना, इस तरह की केवल माथापच्ची से, केवल योजनाओं पर बकबक करने से यह लेख छिपने वाला नहीं है। उल्टे रोटी बंदी अमुक अमुक स्थान पर अमुक अमुक व्यक्ति द्वारा तोड़कर दिखाई गई, कुछ काम करके दिखा दिया है, यह कहने का प्रसंग इस लेख के साथ जुड़ गया है। केवल योजना बनाने और फालतू बकवास से हमें अब घृणा हो गई है। एक ही योजना घोटते और वही शास्त्रार्थ करते 3 पीढ़ियां हो गई। न्यायमूर्ति रानाडे ने जो योजना बनाई, तिलक ने जिसको बार बार कहा, वही वही यह पीढ़ी भी बना रही है, कह रही है, लिख रही है। पर उन योजनाओं में से शतांश काम भी नहीं हुआ। हर कोई दूसरा क्या करे यह कहता है। हर दिन मासिक, साप्ताहिक, दैनिकों के गट्ठे
वही वही शाब्दिक योजना, केवल वही सैद्धांतिक चर्चा, ये वही यह करना चाहिए का रोना रो रहे हैं। पर तिनके के बराबर काम भी कर दिखाने वाला, यह एक योजना पूरी हो गई कह सकने वाला हजार में एक भी नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में रोटी बंदी तोड़ने के कार्य में यह देखिए कि इतने सहभोज करा के इतने लोगों ने रोटी बंदी स्वयं की सीमा में प्रकटतः तोड़ डाली है। उस संबंध में कुछ काम कर दिखाया है। यह कहने का संतोष हमें यह लेख लिखते हुए मिल रहा है। इसलिए इस लेख का हमें विशेष महत्व लगता है। रोटीबंदी क्यों तोड़नी है और कैसे तोड़नी है, इस विषय की केवल बकवास करने वाले 500 लेखों की तुलना में पूर्व अस्पृश्यों सहित मिली-जुली पंगत में भोजन कर प्रत्यक्ष और प्रकटता से तोड़ देने वाला 5 आदमियों का सहभोज अधिक महत्व का है। रोटीबंदी को तोड़ना संभव है, यह रत्नागिरी ने स्वयं के कार्य से सिद्ध कर दिखाया है। यह घोषणा करने के लिए जब गत वर्ष सन 1935 के गणेश उत्सव में रोटीबंदी के पुतले को एक महार और एक ब्राह्मण तरुण ने समारोह पूर्वक आग लगाई, तब हुए भाषण में ऐसा कहा गया था कि जो आग आपने आज महाराष्ट्र के इस कोने में चेताई है, उसकी चिंगारियां सारे महाराष्ट्र में उठेंगी और रोटीबंदी को भस्म कर देंगी। हमारा यह भविष्य एक वर्ष के अंदर इतने वेग से सच सिद्ध हो रहा है कि समाज क्रांति करना चाहने वाले रत्नागिरी के जाति उच्छेदक संघ को साश्चर्य संतोष हुआ। रत्नागिरी के जाति उच्छेदक आंदोलन की हवा पर्वतों के पार महाराष्ट्र में ले जाने का श्रेय विशेषकर जिन्हें है, उनका नाम है श्री अनंतराव गद्रे। रत्नागिरी की सामाजिक क्रांति के होमकुंड से महाराष्ट्र तक पहली चिंगारी वे ही लेकर गए। हिंदू सभा के 10 वार्षिक अधिवेशन में गणेशोत्सव के प्रसंग पर डॉक्टर मुंजे महोदय सहित महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता, संपादक, कार्यकर्ता रत्नागिरी में आमंत्रित थे। उनमें ही मुंबई के श्री अनंतराव गद्रे रत्नागिरी में आए थे। उन्होंने पोथी जन्य जाति भेद को समाप्त करने के लिए चलाए जा रहे रत्नागिरी के आंदोलन को स्वयं देखा। हजारों ब्राह्मण भंगी स्त्री पुरुषों के सहभोज में वे स्वयं सम्मिलित हुए और यह कार्य महाराष्ट्र भर में फैलाने का यथाशक्ति प्रयास करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा कर उन्होंने उस दिन से अपने निर्भीड निभीड साप्ताहिक को इस आंदोलन को ही समर्पित कर दिया। रोटी बंदी तोड़ने के कार्य में लोग ये करें वो करें, ऐसा केवल पर उपदेश ही वे नहीं करते रहे, उन्होंने तो स्वयं वह कार्य प्रत्यक्षतः कर दिखाने के लिए एक संस्था भी स्थापित की, झुणका भाकर सहभोजन संघ। श्री गद्रे के उर्वरा मस्तिष्क में से निकली झुणका भाकर सहभोजन की कल्पना आज तक की उनकी अनेक कल्पनाओं की तरह एक चमत्कारी कल्पना ही नहीं रही, वरन दूर तक प्रभाव करने वाला एक राष्ट्र कार्य बन गई है। नाम बड़े और दर्शन छोटे, ऐसी एक आकर्षक नाम की संस्था पर कार्य की दृष्टि से शून्य, ऐसी इस संस्था की स्थिति नहीं है। पहले से ही इस संघ के नाम जैसा काम करने के लिए अनंतराव गद्रे ने श्रम किया। उन्हें श्री अत्रे, श्री खांडेकर जैसे अनेक उत्साही हिंदू संगठक सज्जनों का प्रोत्साहन और सहयोग मिला। इस कारण इस झुणका भाकर सहभोजन संघ ने इस एक वर्ष में ही इतने बड़े बड़े सहभोज आयोजित किए हैं कि रोटी बंदी की बेड़ियां उनके घन की चोट से अल्पावधि में ही चरमराने लगी, क्योंकि उस संघ की ओर से आयोजित सहभोज के कारण रोटीबंदी प्रत्यक्ष प्रकट रूप से तोड़ देने की एक प्रबल प्रवृत्ति इधर-उधर उठने लगी है। या यह कहें कि वह संघ ही यह प्रवृत्ति है। वह कोई संस्था नहीं है, उसका कोई विधान नहीं है, सदस्यों की सूची नहीं है, संस्था का कोई विशेष नाम भी नहीं है। इसलिए जुड़का भाकर सहभोजन संघ प्रवृत्ति है। जो कोई यहाँ या वहाँ किसी भी नाम से या किसी बिना के नाम के जाति उच्छेदन हेतु अखिल हिंदू सहभोज में भाग लेता है और नाम प्रकाशित कर रोटीबंदी की बेड़ी तोड़ता है, वह झुणका भाकर सहभोजन संघ का सदस्य होता है। यही उसका विधान है। 7 वर्ष पूर्व रत्नागिरी में उठा सामाजिक क्रांति का ज्वार आज महाराष्ट्र व्यापी हो गया है। झुणका भाकर सहभोजन संघ की तरह ही अब अनेक मंडल संघ हिंदू सभा सहभोजनों का विशाल आयोजन कर रहे हैं। हजारों स्वयंसेवक स्वयं सेविकाएं प्रकट रूप से रोटीबंदी की बेड़ियां तोड़कर जाति भेद को समाप्त करने आगे आ रही हैं। इसकी अनुभूति एकाध दूसरे सहभोज का यत्र तत्र छपा स्फुट समाचार कभी कहीं पढ़कर जितनी होनी चाहिए नहीं होती, पर उन सारे आयोजनों के संकलित
समाचार को सामने रखते ही जो प्रभाव मन पर पड़ता है, उससे इस आंदोलन की वास्तविक शक्ति का सही पता चल जाता है। इसलिए गत 6 माह में रत्नागिरी द्वारा किए गए आंदोलन का प्रसार महाराष्ट्र में किस तरह होता रहा है, इसे दर्शाने के लिए स्थान स्थान पर आयोजित सहभोजनों में से कुछ प्रमुख सहभोजनों की एक सूची हम इस लेख में दे रहे हैं। यह सूची संपूर्ण नहीं है। कुछ सहभोजनों का उल्लेख उसमें न हो पाया हो तो उसका बुरा न माने। जो स्मरण है उनमें से भी कुछ कम उदाहरण ही यहाँ स्थानाभाव के कारण देना संभव हो रहा है। 1 दिसंबर 1935 से 1 झुणका भाकर सहभोजन संघ का पुणे में श्री राजभोज के घर आयोजित सहभोज श्री बापूराव राजभोज चमार नेता है। यह सहभोज चमार बस्ती में हुआ। चमार महिलाओं ने रसोई बनाकर पंगत परोसी। उस सहभोज के अध्यक्ष केशवराव जेधे थे। सहभोज में काका साहेब गाडगील, श्री वैशंपायन, श्री अह गद्रे आदि प्रमुख लोग और ब्राह्मण, मराठा आदि उच्च जाति के कई लोग थे। उसमें विशेषता यह थी कि चमारों से हीन माने जाने वाली जाति के अस्पृश्य बंधुओं के नेता श्री सकट भी राजभोज के साथ पंगत में बैठे थे। नाम छपे थे। सभी तरह से यह सहभोज रोटीबंदी के लिए संपूर्ण नाशकारी था। कोई और कंटिन्यू कर सकता है? थोड़ा खा रहा था। हेलो। मैं रीड आउट कर दूं? मेरे में कूलर की आवाज तो नहीं आ रही ना? सेकंड पॉइंट से कंटिन्यू करूं? भेड़सा। खालिद में सहबोज हरिजन सेवक संघ के श्री दाते, सुरेंद्र जी मास्टर, मनुलाल जी, पंडित काशीनाथ आदि अनेक सपृश्य असपृश्य लोग सम्मिलित थे। रसोई बनाने और परोसने वाले चमार लोग इकट्ठा थे। नाम छापे गए। राष्ट्रभाषा स्वर्ण महोत्सव महाभोज मुंबई में हुआ। श्री नरीमान जैसे बड़े नेता पंतक में बैठे थे। 1600 से अधिक लोग इकट्ठा थे। उनमें 500-600 पूर्वस्पर्श लोग थे। एक कमी इस आयोजन में रह गई, वह यह कि सारे नाम नहीं छापे गए। नाम न छापे जाने से रूढ़ी तोड़ने का जो मुख्य हेतु है वह पूरा नहीं होता। नायगांव वसई में शुद्धिकृत कोलियों से आज तक रोटी व्यवहार बंद था। वह होना चाहिए ऐसा कुछ पुराने कोलियों को लगता था। इसलिए शुद्धिकृतों के साथ यह संभोज हुआ। इतना ही नहीं, कुछ विवाह भी हुए। जब तक शुद्धिकृतों के साथ रोटी बंदी बेटी बंदी तोड़कर समव्यवहार नहीं किए जाते, तब तक शुद्धि कार्य को शक्ति कैसे मिलेगी? शुद्धि चाहिए तो रोटी बंदी से बेड़ियां तोड़नी ही होंगी। पुणे से इस शुद्धि समारोह में मसूरकर महाराज, श्रीमंत शंकराचार्य कुर्तकोटी, पाचले गांवकर महाराज आदि की अनुमति से पहले जैसा छोटा व्यवहार किया जाना चाहिए, यह प्रस्ताव पारित हुआ। इन महान धार्मिक नेताओं को यह सुधार पसंद आया, यह अच्छा हुआ। राजपूताना प्रगत हिंदू बंधु सभोज जाति निर्मूलन का संकल्प लेते हुए 400 से अधिक स्पर्श अस्पृश्यों ने भोजन किया, परंतु उधर के समाचार पत्रों में सारे नाम छपे या नहीं, यह ज्ञात नहीं हुआ। छुड़का भाकर संघ का मुंबई में पहला विशाल महाभोज। टिकट खरीदकर 600 से अधिक लोगों ने भोज किया। रोटी बंदी तोड़ने और जाति निर्मूलन का खुला संकल्प लेकर मुंबई में आयोजित यह पहला भोजन था। पहले चंदावकर आदि बड़े नेताओं के प्रयासों से प्रार्थना समाज ने सहभोज आयोजित किए थे। कुछ समय उनकी सीमा में जो कुछ करना आवश्यक था, वह सब उन अग्रणी नेताओं ने किया। यह वास्तव में उनके लिए गौरवास्पद था। यह भी सच है कि उनके द्वारा बोए गए बीज
व्यर्थ नहीं गए। हिंदू संगठन हिंदू संगठन के व्यापक सिद्धांतों का रत्नागिरी से चलाए गए सहभोजों के जाति निर्मूलक निरंतर और संगठित आंदोलन की ओर से आयोजित सस- अ, स्पृश्य और अस्पृश्यों का इतना बड़ा सहभोज मुंबई में पहला ही था। प्रो गजेंद्र गडकर, डॉक्टर वेलकर आदि अनेक नेता और ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, महार, चमार आदि सब जातियों के स्त्री पुरुष मिलजुल कर पंगत में बैठे थे। निर्भीड़ के सारे नाम प्रकाशित किए गए। यह सहभोज सब दृष्टि से महत्वपूर्ण था। इंदौर के साहित्य सम्मेलन में सहभोज वहाँ एकत्रित अनुभा महानुभावों में उस मराठी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष श्रीमंत पंत प्रतिनिधि औदकर भी थे। सदस्यों आदि की रसोई जिस पाकशाला में तैयार की जाती थी, उसमें शारदा राजे होलकर छात्रावास की पूर्वाश्रय कन्याओं ने अन्य स्वयं सेविकाओं के साथ मिलजुल कर रसोई बनाई, परोसी, चाय पान किया। साहित्यिकों ने जाति भेद न मानते हुए मिलजुल कर सहभोजन किया। रसोई व्यवस्था में जिन कन्याओं ने कार्य किया, उनके नाम थे मंजुला, चंद्रभागा, लक्ष्मी, सौ नगीना राजा। परंतु इस महाभोज में एक कमी रह गई, और वह यह कि सहभोजन में सम्मिलित लोगों के नाम प्रकाशित नहीं हुए। वे नाम गुप्त रहने से सपृश्य अस्पृश्यों के साथ जमकर पंग पकवानों का हाथ मारने वाला स्वर्ण मध्यमी अनेक सत्याधिक पुणे मुंबई में अपने अपने घर आते ही उल्टी बातें करने लगे थे। नाम प्रकाशित कर सहभोजन करना गलत है, यह बात वे स्वर्ण मध्यमी साहित्यिक जोर शोर से कहने लगे थे। इन डाकुओं का यह मिथ्याचार प्रकट करना आवश्यक है, इसलिए वे किसी सहभोज में भाग ले तो उनके नाम प्रकाशित कर देने चाहिए। पुणे की हिंदू महासभा की स्वागत समिति द्वारा आयोजित महाभोज, इसमें अलग अलग प्रदेशों के सैकड़ों बड़े बड़े सपृश्य अस्पृश्य लोग मिले जुले पंगत में बैठे, पर कमी जो रही वो यह कि उनके नाम प्रकाशित नहीं किए गए। फिर भी निर्भीड़ पत्र में कुछ नाम प्रकाशित किए, जिनमें तात्याराव केलकर, श्री शिखरे आदि प्रमुख थे। यदि सारे नाम प्रकाशित किए जाते तो स्वर्ण मध्यमी टोली को सहभोजक संप्रदाय की छावनी में लाना सरल हो जाता, पर ऐसा न होने से उस सहभोज में ताव मारकर आए अनेक लोग सहभोज को एक अतिवादी आंदोलन कहकर स्वयं बच निकलने के लिए खुले रह गए। भावसार मंडली का शाहाबाद में आयोजित सहभोज। भावसार मंडली की श्री हंचाटे की कन्या के विवाह पर शाहाबाद के श्री सुलाखे महोदय ने पूर्वास्पृश्य लोगों को भोजन के लिए बुलाया। सब लोग की सहमति से मुख्य पंगत के सामने ही पूर्वास्पृश्यों को भी पंगत उठाई गई। दावणगिरी के नरसिंहराव आंबेडकर, शाहाबाद के हंचाटे, श्री सुलाखे आदि व्यक्तियों ने उस भोज में भाग लिया। अन्य बारातियों ने भी उस भोज को जाति बहिष्कृत नहीं माना। भावसार मंडली की यह प्रगति उल्लेखनीय है। चिंचोली, जिला पुणे का सहभोज। इस सहभोज की विशेषता यह थी कि इसमें नेमगांव, देहू, भोसरी, केपुर, जाबुल आदि 20 गांव की पूर्वास्पृश्य जनता आई थी। पहाड़, मांग, चमार आदि अस्पृश्यों के रूढ़िबद्ध जातियों ने भी रूढ़िबद्ध 500 से अधिक तख्तले उड़े। दिनांक 1 मार्च 1963 इस भोज में केवल 1 मार्च 1936 इस भोज में केवल 19-20 रुपए खर्च आया, क्योंकि श्री गायकवाड़ बाजरा लाए और उसे घरों में बांट दिया। हर परिवार ने उसे घर में पीसकर भाकरी रोटी बनाकर उन्हें ढेर भोजन स्थान पर पहुंचाया।
इससे किसी को विशेष कष्ट भी नहीं हुआ और खर्च भी कम आया। ये करने लायक युक्ति थी। कराची में मित्र मंडल का सरभोज। यह सरभोज राय बहादुर मजूमदार की ओर से आयोजित था। 300 लोगों ने भोजन किया। सप्तश्यास दृश्य मिली जुले पंगत में बैठे। जुन्नरकर, डॉक्टर तांबे, बाबूराव गद्रे, अड़ावकर, सिंह मराठा के संपादक डॉक्टर मजूमदार, राय बहादुर, जवान मजूमदार, वायसराय कैंप की उड़ान प्रतियोगिता में दूसरा क्रमांक पाने वाले प्रसिद्ध वैमानिक गाडगिल आदि बड़े बड़े लोग इसमें नाम छापे गए। यह एक महत्वपूर्ण काम हुआ। ऐसे तो पहली बार हुआ कि नाम छापे गए। मुंबई के झोड़का भागर केंद्र का दूसरा विशाल सहभोज अनंतराव गद्रे के श्रीमती वागले, कोल्हापुर के सत्यवादी पत्र के पाटिल आदि ने इसके लिए कष्ट किया। टिकट लगाकर आयोजित किए जाने वाला यह मुंबई का दूसरा सहभोज पहले से अधिक विशाल था। 1000 पत्तले उठे। महार, मांग, ब्राह्मण, मराठा, चमार, वाड़ी, भंगी, प्रभु, भंडारी आदि अनेक जातियों के स्त्री पुरुषों ने मिली जुली पंक्ति में भोजन के समय लोगों ने संकल्प लिया, जन्म जात जाति विच्छेदनार्थ अखिल हिंदू संभोजनम संभोजनम करिष्ये। सैकड़ों नाम थे। कॉलम के कॉलम छापे गए। प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर, संपादक आदि सुशिक्षित नेताओं की ऐसी भीड़ उमड़ी कि इसका नाम विशेष रूप से यहाँ लिखा जाए यही उन्हें समझ में नहीं आया। थोड़ा कूलर का आवाज आ रहा है आपके। अभी ठीक है। हाँ, अभी एकदम सही है। ऐसे अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा, अब एक बहुत बदलाव आ चुका है अब कहानी में कि पहले छापा नहीं जा रहा था नाम, और अब नाम छपने लगे तो प्रभाव काफी बढ़ गया है पहले से। सही बात। सांताक्रेज मुंबई के हिंदू सभा का महाभोज। अध्यक्ष डॉक्टर उदगांवकर हिंदू संगठन के प्रसिद्ध नेता थे। श्री वर्दे मानकर, श्री नानाराव छापेकर, श्रीमती वागले, इंदिराबाई शिर्के, नाजीभाई सावंत, लक्ष्मीबाई साणे, श्री काले, मोहिते माने आदि लियांगत, मराठा, ब्राह्मण, महार, चमार, प्रभु, भंगी, वैश्य आदि जातियों के लोग मिले जुले थे। 3 बड़ी पंगतें हुई। सारे नाम छापे गए। इंदौर का चटनी रोटी सहभोज। पूर्वास्पृश्य महिलाएं रसोई में भी थी। जात्युच्छेदक संकल्प बड़े जोर से कहकर पंगत बैठी। राय बहादुर भांडारकर, प्रोफेसर पाटिल, सौ भांडारकर, कर्णिक आदि मान्यवर लोग उपस्थित थे। नाम प्रकाशित हुए। सांगले मांग बस्ती सहभोज। मांग जाति अछूत मानी जाती है। मांग लोगों ने ही रसोई बनाई। महार आदि अस्पृश्यों ने रोटी बंदी के पैरों के नीचे कुचलकर सहभोजन किया। नाम छापे गए। पुणे लश्कर पूर्वस्पृश्य सहभोज। महारों के विवाह समारोह में महार, मांग, मोची इकट्ठे पंगत में बैठे। पुणे का विशाल झुड़का भाकर संघ सहभोज। पुणे के इस बहुत सफल सहभोज ने तो सहभोज की उच्चांग ही प्राप्त की। 1000 लोगों ने भोजन किया। प्रोफेसर आड़ाराव कर्वे, प्रिंसिपल आठवले, सर गोविंदराव मांडगांवकर, रा व सहस्रबुद्धे, बांगलधर आदि सभी जातियों के मान्यवर नेता, छात्र, महिला, सैकड़ों सपृश्य अस्पृश्य लोगों की पंगत में के बाद पंगत उठती रही। लोगों की पंगत के बाद पंगत उठती रही। ज्ञान प्रकाश, निर्भीड़ आदि पत्रों ने सारे नाम प्रकाशित किए। कोल्हापुर के सत्यवादी के संपादक पाटिल निर्भीड़ के गद्रे में भी थे। प्री प्र के अचे खांडेकर साहित्यकार एवं काकाराव लिमिया आदि लोगों ने पूरी निष्ठा, श्रम व लगन से अभी तक के सब भोजनों सम्मेलनों में उच्चांक प्राप्त करने वाले यह सब भोज आयोजित किया।
अमरावती का छुड़का भाकर सहभोज संगठन के नेता सेठ पन्नालाल सिंघई, वरहाट देश पांडे, कुऱ्हाड़े, इन सब ने श्रम किया रोटी बंदी तोड़ने के लिए। सपृश्य अस्पृश्य के 400 से अधिक लोग मिली जुली पंगत में बैठे। रसोई बनाने और परोसने का काम भी असपृश्य लोगों ने मिलजुल कर किया। कोल्हापुर के दो झुड़का भाकर सहभोज। सत्यवादी के संपादक पाटिल ने बड़े परिश्रम से अल्प समय में कोल्हापुर में दो बड़े बड़े सहभोज जाति तोड़ने का संकल्प लेकर आयोजित कराए। महार बस्ती में एक और विशाल सहभोज हुआ। 500 से अधिक स्त्री पुरुषों ने इसमें भाग लिया। मुंबई के गद्रे प्रभात के संपादक विजयकर, डॉक्टर कमले सत्तूर, आगे बढ़ाओ भाई। अरे कहाँ गए सब? सत्तूर, लालनाथ जी आदि बहुत से अब्राह्मण लोगों ने हिस्सा लिया। स्थान के अभाव में यह प्रमुख नाम भी देना कठिन है। करहाड़ में झुड़का भाकर संघ का सहभोज। जाति तोड़ने का संकल्प लेकर अनेक असपृश्य लोगों ने सहभोज में हिस्सा लिया। श्री सत्तूर, श्री खानोलकर, श्री गद्रे सब करहाड़ में इकट्ठे हुए थे। पवार का तो यह सम्मेलन ही था। उन्होंने बहुत कष्ट उठाया। कल्याण में झुड़का भाकर संघ का सहभोज। पेठे बंधुओं ने श्रम की अगुवाई की। एडवोकेट डॉक्टर खंडेराव मूले, भाई राव गढ़बोले, अह गद्रे, डॉक्टर फड़के, भिवंडी के भागवत, उकिड़वे, डॉक्टर सबनीस, करंदीकर, भोसेकर, श्री एम वर्दे, डॉक्टर भालेराव जगताप, डेविड ईसाई थे जो कि गांगल, बीएससी, डॉक्टर कुलकर्णी आदि 100 आदमी असपृश्य मिली जुली पंगत में थे। टिकट थे, नाम प्रकाशित हुए। सावंतवाड़ी का सहभोज। हरिजन सेवक संघ रत्नागिरी की अगुवाई में एक बड़ा सहभोज सावंतवाड़ी में हुआ। सावंतवाड़ी के प्रकाशक महोदय स्वयं 100-125 महार, चमार आदि पूर्व असपृश्यों सहित मिली जुली पंगत में बैठे थे। अनेक ब्राह्मण, मराठा, बनिया आदि लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। रोटी बंदी तोड़ने का खुला संकल्प लिया। नाम प्रकाशित हुए। उपर्युक्त मुख्य सहभोजों से रोटी बंदी तोड़ डालने के सक्रिय आंदोलन 6 माह में कितने वेग से पूरी महाराष्ट्र में फैला, यह निर्विवाद रूप से ज्ञात हो जाता है। फिर भी इन सहभोज में गत 6 माह में रत्नागिरी में आयोजित सहभोजों की गिनती हमने नहीं की है। गंधर्व नाटक मंडली के श्री बापू राव राजहंस द्वारा आयोजित सहभोज, सम्मेलनों में हुए सहभोज, विवाहों में हुए सहभोज, रत्नागिरी के हर पखवाड़े में एक न एक सहभोज नाम प्रकाशित कर जन्म जाति भेद उन्मूलनार्थ होते ही रहे हैं। पर स्थान के अभाव में उनकी जानकारी यहाँ नहीं दी जा रही है। और यह केवल प्रारंभ है। इसमें 100 गुने बदलाव अर्थात धुआंधार सहभोज होते रहने चाहिए। अब 5 वर्षों तक वही सहभोज उसी स्थान पर बार-बार होने चाहिए तथा यह संप्रदाय फैलते हुए हर गांव तक पहुंचना चाहिए। गांव में सहभोज एक सहज घटना होनी चाहिए। विद्यालय, महाविद्यालय सम्मेलन में सहभोजों के नाम प्रकाशित हों। अच्छा, वर्धमान भाई, हेलो, क्या सो गए क्या? क्या सब मेरी बात सुन के? मैं ना थोड़ा सा एक चीज के लिए क्षमा चाहूंगा। मुझे मालूम नहीं है कौन सी किताब हम पढ़ रहे हैं। मेरा पहला ही दिन है ना? और ये कब की लिखी हुई है? कौन सा? अच्छा, किसने लिखा था ये? अच्छा। ओके, तो उन्होंने उस समय के हिसाब से लिखा है कि ये चीजें होनी चाहिए।
हालाँकि अभी तो ये सारी चीज़ें अब काफ़ी हद तक हट चुकी हैं, सहभोज के की तरह की चीज़ें तो ऑलरेडी काफ़ी जगह हो रहे होते हैं। हुँ। विद्यालय महाविद्यालय सम्मेलन में सहभोजकों के नाम प्रकाशित हों। यह कार्य में इस कार्य में अब छात्र सहज रूप से महत्वपूर्ण सहयोग कर सकते हैं। विद्यालयों में हर नगर में छात्रों के सम्मेलन प्रतिवर्ष होते रहते हैं। उनमें अधिकतर छात्र सहभोज में पंगत में मिले-जुले ही बैठते हैं। पर नाम प्रकाशित ना होने से वही छात्र अपने गांव जाते ही छुआछूत मानने लगते हैं। सहभोज में खुले नहीं बैठते हैं और स्कूल कॉलेज छोड़कर व्यवसाय करने लगने पर कोई सनातनी नेता, वकील, डॉक्टर और संपादक बनकर प्रतिष्ठा पाते हैं। सबोच अतिवादी कार्य है, ऐसा भी वे कहते हैं। इन मिथ्याचारी लोगों को ऐसा दोहरा व्यवहार नहीं करने देना चाहिए। इसलिए विद्यालय, महाविद्यालय के हर सम्मेलन में जो भी छात्र सहभोज में सम्मिलित हों, उनका नाम प्रकाशित कर देना चाहिए। सम्मेलन में होने वाले व्याख्यान, नाटक, पुरस्कार आदि सारी जानकारी समाचार पत्र में सम्मेलन के आयोजक जैसे छपाते हैं, वैसे ही खुली पंगत में कौन-कौन बैठा था, उनका नाम छापने का अधिकार समाचार पत्रों को है। यह सम्मेलन घर में किए जाने वाले गृह संस्कार जैसे नहीं होते। ये तो लोक कार्यक्रम होते हैं। अतः जाति निर्मूलन के अभिमानी सैकड़ों सहभोजक छात्र भविष्य में अपने नाम प्रकाशित करने निर्भीड पत्रिका या दूसरे समाचार पत्रों में भेजा करें। ऐसे नाम जब छपते जाएंगे, तब विद्यालय, महाविद्यालय में आयोजित होने वाले यह सम्मेलन रोटी बंदी तोड़ने वाले बिना व्यय के छुड़भा छुड़का भाकर संभोजन संघ ही बनते जाएंगे, पर नाम प्रकाशित होने चाहिए। अतः आगामी हर सम्मेलन में छात्र सहभोज का आयोजन करें और भोजी छात्रों के नाम प्रकाशित कराएं तथा इस सामाजिक क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का अवसर नहीं खोएं।